अकबर के चोरी हुए जूते। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल में बैठे हुए दरबार लगा रहे थे। दरबार खत्म होने के बाद वे अपने बाग में घूमने गए। जब वे बाग से लौटे और अपने कमरे में पहुंचे तो देखा उनके जूते गायब है। अकबर ने ए रानी से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरे महल में कोई मेरी चीज चुरा ले जाए, ये तो असंभव है। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, जो भी मेरे जूते चुराने वाला है उसे आज ही पकड़ कर लाओ। सैनिक पूरे महल में ढूंढने लगे, लेकिन जूते का कोई पता नहीं चला। अकबर गुस्से से लाल हो गए और बोले, बीरबल को बुलाओ, वही इस राज को सुलझाएगा। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर बोले, बीरबल, किसी ने मेरे जूते चुरा लिए हैं, पता लगाओ कौन है वह चोर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जूते चुराने वाला कोई आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका कोई अपना ही है। अकबर बोले, तो फिर बताओ कौन? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं रात भर में चोर का पता लगा दूंगा। बस आप सभी नौकरों को दरबार में बुलवाइए। रात को बीरबल ने सब नौकरों को एक एक करके बुलाया। फिर उन्होंने सबके हाथ में एक एक डंडा दिया और कहा, यह जादुई डंडा है। सुबह जिसके डंडे की लंबाई 1 उंगली बढ़ जाएगी वही चोर है। सारे नौकर डर गए। सब ने डंडा लेकर अपने कमरे में रख लिया। पर असली चोर सोचने लगा, अगर डंडा बढ़ जाएगा तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ही चोर हूँ। इसलिए उसने डर के मारे डंडे को थोड़ा काट दिया, ताकि अगर बढ़ भी जाए तो बराबर रहे। सुबह सबको बुलाया गया। बीरबल ने सबके डंडे देखे। एक नौकर का डंडा बाकी सबसे छोटा था। बीरबल हंस पड़े और बोले, जहांपनाह, यही है आपका चोर। इसने डर के मारे डंडा काट दिया था। वो नौकर तुरंत सच बोल पड़ा, हुजूर, माफ कर दीजिए, मैंने ही जूते छिपाए थे, मैं बस मजाक करना चाहता था। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि वाकई कमाल की है। और फिर उन्होंने अपने जूते वापस पहन लिए और बीरबल को इनाम दिया। सीख, सच्चाई चाहे जितनी भी छिपाई जाए, बुद्धिमान व्यक्ति उसे पहचान ही लेता है। अगली कहानी शुरू होती है अकबर बीरबल की अगली कहानी। बीरबल की सजा। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर किसी बात पर बहुत नाराज थे। उन्होंने गुस्से में आकर कहा, बीरबल, तुम दरबार में देर से क्यों आए? तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, जो सजा आप देंगे मैं खुशी से स्वीकार करूंगा। अकबर बोले, तो सुनो, तुम्हें कल सुबह सूरज उगने से पहले दरबार में आना होगा, वरना दरबार से निकाल दिया जाएगा। बीरबल ने कहा, जैसा हुक्म जहांपनाह। रात भर बीरबल सोचते रहे। सूरज उगने से पहले पहुंचना तो नामुमकिन है, पर बीरबल थे समझदार। सुबह वे एक मिट्टी का चिराग लेकर आए और उसे जलाया। फिर बोले, जहांपनाह, देखिए सूरज उग चुका है। अकबर बोले, ये क्या मजाक है? यह तो चिराग की रोशनी है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, अगर सूरज की रोशनी ही मायने रखती है तो रोशनी तो यह भी दे रहा है। सारे दरबारी हंस पड़े। अकबर भी अपनी हंसी न रोक सके। वे बोले, बीरबल, तुम्हें सजा नहीं, इनाम मिलना चाहिए। तुम्हारी समझदारी की कोई बराबरी नहीं। और फिर अकबर ने बीरबल को 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। सीख, समझदारी से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगली कहानी शुरू होती है अकबर बीरबल की अगली कहानी। बीरबल और 3 गुलाम। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। अचानक उन्होंने देखा कि उनके महल के पास 3 नए गुलाम आए हैं। अकबर ने सोचा कि इन्हें परखना चाहिए कि ये कितने समझदार है। अकबर ने तीनों गुलामों को बुलाया और कहा, जो भी सबसे बुद्धिमान है उसे मैं इनाम दूंगा, लेकिन इसके लिए एक सवाल है। अकबर ने पूछा, अगर मैं तुम्हें एक गिलास पानी दूं और कहूं कि इसे भरना है, लेकिन बिना गिलास से पानी बहने दो, तो तुम कैसे करोगे? तीनों गुलाम सोचने लगे। पहला गुलाम बोला, मैं गिलास को जमीन पर रख दूं और धीरे धीरे पानी डालूंगा। दूसरा गुलाम बोला, मैं कोई कपड़ा डाल दूं ताकि पानी गिर न सके। तीसरा गुलाम मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, मैं गिलास को पहले से ही पानी से भरकर रखूंगा। अकबर हंस पड़े। उन्होंने कहा, तीसरा गुलाम समझदार है, उसने सबसे सरल और बुद्धिमानी भरा तरीका चुना। तब अकबर ने तीसरे गुलाम को सोने की अंगूठी और इनाम दिया। सीख,
समस्या जितनी जटिल दिखे, उसका हल अक्सर साधारण और समझदारी भरा होता है। अगली कहानी शुरू होती है बीरी और खोई हुई गाय। अकबर बीरबल की कहानी। एक समय की बात है, अकबर का दरबार बहुत ही हलचल भरा था। दरबार में नई नई समस्याएं आ रही थी और हर किसी को समाधान ढूंढना मुश्किल हो रहा था। उसी समय एक गरीब किसान जिसका नाम राम सिंह था, अकबर के महल में आया। उसकी आंखों में चिंता और दिल में दुख साफ दिखाई दे रहा था। राम सिंह ने दरबार में खड़े होकर कहा, जहांपनाह, मेरी एक गाय चोरी हो गई है। यह गाय मेरी रोजी रोटी का मुख्य साधन थी। कृपया मेरी मदद करे। अकबर ने तुरंत अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए, मैं यह मामला सुलझा दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, यदि तुम इस गाय को खोज पाओ तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा, लेकिन यदि तुम न खोज पाए तो तुम्हें दरबार से विदा होना पड़ेगा। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, जहांपनाह, आपके न्याय में हमेशा सच्चाई का पता चलता है। मुझे बस थोड़ी सी जानकारी चाहिए। बीरबल ने राम सिंह से पूछा, तुम्हारी गाय कैसी थी? कोई विशेष निशान या पहचान? राम सिंह ने कहा, हाँ, मेरी गाय के कान पर एक छोटा सा धब्बा है और उसके गर्दन पर लाल रंग का रिबन है। यह मेरी सबसे प्यारी गाय थी। बीरबल ने तुरंत चारों ओर नजर दौड़ाई और दरबार के कई लोगों से पूछा कि उन्होंने कुछ देखा या सुना है, लेकिन कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही थी। तब बीरबल ने अपने दिमाग की पूरी शक्ति का उपयोग किया। बीरबल ने कहा, राम सिंह, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछूंगा, तुम सच सच जवाब देना। यदि तुम झूठ बोलोगे तो गाय नहीं मिलेगी। राम सिंह ने जज से कहा, बीरबल जी, मैं पूरी तरह सच बोलूंगा। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने गाय को कल रात कहीं बांध कर रखा था या घर के पास खुला छोड़ दिया था? राम सिंह ने कहा, मैंने उसे घर के पास ही बांध कर रखा था। बीरबल ने अपनी अंगुली उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब हमें यह पता लगाना होगा कि चोरी किसने की। अकबर, जहांपनाह, मैं एक योजना बना रहा हूँ। आज रात हम दरबार के पास एक जाल बिछाएंगे। जो व्यक्ति गाय को चोरी करने आएगा वह पकड़ा जाएगा। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, क्या यह सुरक्षित है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सत्य हमेशा सुरक्षित रहता है और मैं अपनी बुद्धि का उपयोग कर इसे सुनिश्चित करूंगा। रात होने पर बीरबल ने अपने 3 विश्वसनीय सैनिकों के साथ जाल बिछाया। उन्होंने अपने आप को छुपा कर देखा कि कौन व्यक्ति गाय के पास आता है। आधी रात को उन्होंने देखा कि एक आदमी धीरे धीरे गाय की ओर बढ़ रहा है। बीरबल ने अपनी अंगुली उठाई और चुपचाप सैनिकों को इशारा किया। जैसे ही आदमी गाय को पकड़ने लगा, सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। अगले दिन बीरबल ने उस आदमी को दरबार में पेश किया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कैसे सुनिश्चित हो कि यही असली चोर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह आदमी केवल उसी समय गाय के पास आया जब उसने चोरी करनी थी और उसका डर और घबराहट स्पष्ट थी। इसके अलावा उसके हाथों में लाल धब्बा और मिट्टी के निशान हैं, जो गाय के हाल की स्थिति से मेल खाते हैं। अकबर ने चोर को कड़ा दंड दिया और गाय राम सिंह को वापस मिल गई। राम सिंह बहुत खुश हुआ और उसने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, तुम हमेशा अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से सभी समस्याओं का हल निकालते हो। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, न्याय और सच्चाई हमेशा विजयी होते हैं और बुद्धि का सही उपयोग हर समस्या को हल कर सकता है। राम सिंह ने अपनी गाय को देखकर कहा, बीरबल जी, आप न केवल बुद्धिमान हैं, बल्कि आपके पास इंसानियत और न्याय की भी गहरी समझ है। आपकी वजह से मेरी रोजी रोटी सुरक्षित रही और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि बुद्धि, धैर्य और न्याय से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। सिर्फ सच्चाई हमेशा सामने आती है। धैर्य और योजना से हर समस्या हल की जा सकती है। अगली कहानी शुरू होती है बीरबल की बुद्धिमानी। चोर की पहचान। एक बार अकबर के दरबार में कोई आया और शिकायत की कि उसके घर से सोने की अंगूठी चोरी हो गई। अकबर ने बीरबल को बुलाया।
बीरबल ने सभी लोगों की आंखों की चाल और व्यवहार देखकर असली चोर को पकड़ लिया। सीख, सच्चाई हमेशा उजागर होती है। बीरबल और खोई हुई गाय गरीब किसान रामसिंह की गाय गायब हो गई। बीरबल ने न सिर्फ चोरी पकड़ ली बल्कि गाय भी वापस दिला दी। सीख, धैर्य, योजना और बुद्धि से हर समस्या का हल होता है। बीरबल का न्याय। दो भाई अपने जगह को लेकर दरबार में आए। बीरबल ने सवाल पूछकर सच का पता लगाया और न्याय किया। सीख, बुद्धि और तर्क से किसी भी झगड़े का समाधान संभव है। बीरबल और अकबर का वजन। अकबर ने मजाक में बीरबल से पूछा कि उनका वजन कितना है। बीरबल ने तराजू और लोगों की मदद से हल्का और चतुराई भरा उत्तर दिया। सीख, बुद्धिमानी और चतुराई असली ताकत है। बीरबल की चालाकी। दूध का सवाल। एक किसान ने अकबर से कहा कि उसके गाय के दूध का हिसाब गलत हो रहा है। बीरबल ने सवाल पूछकर और लोगों के व्यवहार का निरीक्षण कर सही जवाब निकाल दिया। सिया, निरीक्षण और सोच से समस्याओं को हल किया जा सकता है।